हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजनपुर में। मैं फ्रेंड्स अनूप। फ्रेंड्स, मैंने आपको जनरल साइंस की जो पहला पार्ट था, पहले में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था कुछ, तो उसमें मैंने कुछ चीजों पर इंट्रोडक्शन आपको करा दिया था। तो आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आज भी डिस्कस करेंगे कि मतलब उसका परिचय अच्छे से हो जाए फिजिक्स का। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चिरसम्मत भौतिक होता है, चिरसम्मत भौतिक यानी कि एंशिएंट जो फिजिक्स आपकी है, कल तो मैंने डिस्कस कर दिया था कि नहीं इसका प्रचलन कब से चालू हुआ और मॉडर्न फिजिक्स का प्रचलन कब से चालू हुआ। तो ये चीजें तो मैंने डिस्कशन कर दिया था, लेकिन जैसे आज हम करते हैं कि एंशिएंट फिजिक्स जो है, उस एंशिएंट फिजिक्स के किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं उसको आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज क्या है, देखिए पहला चीज क्या है, ये पहले चीज पे आपका चिरसम्मत भौतिकी में क्या पढ़ना है, तो वो आपका है यांत्रिक। पहला आपका क्या है, यांत्रिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स, जिसे मैकेनिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत हम किन बिंदु को पढ़ेंगे, गति आता है। इनके अंतर्गत आपका क्या आता है, गति आता है, प्लस क्या आता है, उपकरण, गति, उपकरण या यंत्र, यानी कि गति, उपकरण, यंत्र या सिद्धांत, या क्या आता है, सिद्धांत। यानी कि गति, उपकरण, यंत्र और सिद्धांत के बारे में जो भी चर्चा होती है वह चर्चा आपकी क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है, यानी यांत्रिक कहलाती है। यानी कि जो भी हम चर्चा, कोई उपकरण हो, यंत्र हो या कोई सिद्धांत हो, अगर उस चीज के बारे में हम यदि चर्चा करते हैं तो वो चीज किसके अंतर्गत आती है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। बात करते हैं मोशन। मोशन क्या होता है, गति। गति क्या होता है, मोशन होता है। यानी मोशन, गति कहते किसे हैं, यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है, यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है तो वह उसकी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। यानी कि कोई भी पिंड रहता है, अगर वो समय के साथ साथ क्या करता है, अपनी स्थिति को क्या करता है, बदलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो ये पहला शाखा था इसका, चिरसम्मत भौतिक एंशिएंट फिजिक्स की ये पहली शाखा थी जिसपे हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दूसरी आती है आपकी स्थिर वैद्युतिकीय, दूसरी आती है स्थिर विद्युतीय, स्थिर वैद्युतीय आता है, वैद्युतिकी। यानी कि दूसरा आपका क्या आता है, जो शाखा है वो आपका क्या आती है, स्थिर वैद्युतिकी आती है। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, आवेश को पढ़ेंगे, विद्युत धारा को पढ़ेंगे और उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। उपकरण में आपका जैसे आज आता है ट्रांसफार्मर, उपकरण में आपका क्या आ जाता है, ट्रांसफार्मर। यानी कि स्थिर, जो एंशिएंट फिजिक्स की जो दूसरी शाखा है वो स्थिर वैद्युतिकी है। इसके अंतर्गत हम आवेश, विद्युत धारा और उपकरण जैसे ट्रांसफार्मरों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन विस्तार से करेंगे। चलिए, आवेश मतलब होता है आपका चार्ज। चलिए तीसरी पॉइंट पे आते हैं। तीसरी शाखा क्या इसकी है, तो प्रकाशिकीय। जो तीसरी शाखा इसकी आती है वह क्या आती है, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब ही हो गया आपका किससे, लाइट से। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइट यानी प्रकाश को, प्रकाश को पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे प्रकाश में आपका आ जाता है परावर्तन, अपवर्तन और दर्पण के बारे में और लेंस के बारे में। यानी कि जो प्रकाशिकी शाखा जो एंशिएंट फिजिक्स की, उसके अंतर्गत हम लाइट यानी प्रकाश को पढ़ेंगे। उसमें परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण और लेंस के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये प्रकाशिकी शाखा के अंतर्गत क्या करती है, ये सब चीजें आती हैं आपकी। चलिए अगला आपका आता है, जो इसकी चौथी शाखा है वह आपका है ऊष्मागतिकीय। ऊष्मागतिकीय
जिसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंतर्गत उष्मा से संबंधित जो भी चीजें आपकी आएंगी, हीट से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी, ये सब हम उष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें आपकी आएंगी इस थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं अब मॉडर्न फिजिक्स की। बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। इसको मिटा देते हैं। बात करते हैं अब आपकी मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिक के बारे में बात करते हैं कि आधुनिक भौतिक में हम किन किन चीजों पर, किन किन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, उन चीजों को यहां पे हम समझते हैं। जैसे पहला मेरा है नाभिकीय। पहला है नाभिकीय भौतिक। पहला क्या आपका नाभिकीय भौतिक है, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियर फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जो मॉडर्न फिजिक्स की शाखा है वो पहली शाखा आपकी क्या है, नाभिकीय भौतिक है यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे देखिए दो चीज है। पहला यहाँ पे आपका उपकरण, उपकरण नहीं आपका, जैसे यहाँ पे परमाणु, अस्त्र और शस्त्र, यानी कि इस नाभिकीय भौतिकी की ही देन है कि हम लोग आज परमाणु और अस्त्र शस्त्र बनाने में क्या हुए, सफल हुए। ये इसी का यूज है, इस नाभिकीय भौतिकी का ही यूज है कि हम लोग परमाणु अस्त्र शस्त्र बनाने में क्या हुए, सफल हुए। और इसका दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज चिकित्सा के क्षेत्र में है। दूसरा यूज आपका कहां है, चिकित्सा के क्षेत्र में है। जैसे आयोडीन 131, ये क्या करता है कि घेंघा रोग में उपयोग में लाया जाता है। जब हमारे थायराइड ग्रंथियां क्या करती हैं, जब फूल जाती हैं, जब थायराइड ग्रंथियां हमारी फूल जाती हैं तो उसे कहते हैं कि घेंघा रोग हो गया, तो वहां पे हम आयोडीन 131 का यूज करते हैं। जब हमें वहां पे हम क्या करते हैं कि आयोडीन 131 का यूज करते हैं। ये किसकी देन है, तो ये भी नाभिकीय भौतिकी की ही देन है कि आज हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी आयोडीन 131 का यूज घेंघा रोग में करते हैं। चलिए और देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट 16 का भी, कोबाल्ट 60 का भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस रोग में, कैंसर के रोग में। ये भी किसकी देन है, नाभिकीय भौतिकी की ही देन है। और जब क्या करते हैं कि यदि शरीर में रक्त का थक्का जमने लगता है, जब शरीर में रक्त का थक्का जमने लगता है तो हम लोग सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे कभी चोट लग जाती है तो जो वहां पे आपका रक्त बहता है तो वो रक्त का थक्का जमना नहीं कहते हैं। जब आपके शरीर में धमनी और शिराओं में जब ब्लड का फ्लो होता है तो उस समय हम Na24 का यूज करते हैं रक्त के जमने पर। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे आपकी, इसकी दूसरी शाखा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरी शाखा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपका आ जाता है मोबाइल, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर, इसके बाद एलईडी, एलसीडी, इसके बाद आपका हो जाता है अन्य उपकरण। जैसे देखिए जो मॉडर्न फिजिक्स की दूसरी शाखा है वह क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अंतर्गत आपका मोबाइल आता है, कंप्यूटर, एलईडी, एलसीडी और अन्य उपकरण। जैसे आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ही देन है कि हम लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं। आज इस समय मोबाइल जो है वह हमारे
जीवन का क्या बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है। बिना आप मोबाइल के आपकी जिंदगी क्या है, अधूरी है। ये इतना वैल्यूएबल हो चुका है मोबाइल। कंप्यूटर है जिससे आप क्या करते हैं कि कोई भी गणना होता है वो आप क्या करते हैं, इसके माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। तो ये सब किसकी देन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। और ये सब हमारे मॉडर्न फिजिक्स की क्या है, देन है, कि हमारे मॉडर्न फिजिक्स ने इन चीजों का आविष्कार किया है। बात करते हैं एलईडी की। जैसे हम लोग पहले बल्ब से पढ़ते थे, तो बल्ब जो क्या करता था, जो प्रकाश वाला बल्ब था, उससे क्या करते थे कि जो हमारे आंख की रोशनी थी उस पे प्रभाव डालता था, हमारे आंखों पर क्या करता था, प्रभाव डालता था। लेकिन क्या करते थे कि उसका जो वाट था वो ज्यादा वाट के थे, 60 वाट 80 वाट ऐसे थे। लेकिन एलईडी जब से आ गई तो एलईडी का जो वाट है वो 10 वाट 20 वाट 30 वाट के होते हैं, जो क्या ये करते क्या है कि हमारे आंखों के लिए क्या करते हैं, अनुकूल रहते हैं, जिससे हम आसानी से इसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये सब किसका देन है, किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। और ये सब किसकी देन है, मॉडर्न फिजिक्स की देन है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब कि अब हम पढ़ेंगे क्या, जीरो लेवल से एकदम जीरो लेवल से चलेंगे ऊपर। तो पहला मेरा टॉपिक आज का जैसे यांत्रिक वाला, यांत्रिक में आपका जो शाखा थी एंशिएंट की, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां। क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां देखिए, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। तो भौतिक राशियों के 3 पार्ट होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है, मूल राशि, मूल राशियां। और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरा आपका है पूरक राशियां। देखिए, ये आपका फंडामेंटल्स क्वांटिटीज यानी मूल राशियां होती है, ये व्युत्पन्न राशियां होती है, आपकी पूरक राशियां होती हैं। तो सबसे पहले बात की जाए भौतिक राशियां किसे कहते हैं, कि भौतिक राशियां होती क्या है। मतलब ये हो गया कि भौतिक राशियां एक ऐसी वैल्यूएबल मान होता है जिसमें किसी भी चीज को मापने के लिए हमें जिन बिंदुओं की आवश्यकता होती है या हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियां क्या है, 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियों की संख्या कितनी है, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो पहला जो हमारा मूल राशि होता है वह आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जो हमारी पहली मूल राशि होती है वह क्या होती है, द्रव्यमान होती है। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, m से। और इसका जो मात्रक होता है वह आपका क्या होता है, केजी यानी किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए द्रव्यमान पहली मूल राशि द्रव्यमान, इसको डिनोट्स किससे करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी कहते हैं। ठीक, दूसरी आते हैं आपकी लंबाई। दूसरा क्या आता है आपकी लंबाई। लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल L से। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ये आपका किलोग्राम, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। चलिए, तीसरी आपकी जो मूल राशियां होती है वह आपका क्या होता है, समय। समय को क्या लिखते हैं, टाइम। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T से। इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है आपका, सेकेंड। मात्रक क्या होता है आपका, सेकेंड होता है। चलिए, अब इसके बाद आते हैं चौथी पॉइंट पे, तो विद्युत धारा। जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा को क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट।
तो विद्युत धारा को हम करते क्या है कि I से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वह आपका एम्पियर होता है। इसका जो मात्रक होता है वह आपका क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए अगला क्या करते हैं, अगली जो मूल राशियां होती है वह आपका पदार्थ की मात्रा होती है। क्या होती है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसको क्या करते हैं कि हम इसका जो मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटीज, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसका जो मात्रक होता है हम इसको मोल से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या प्रदर्शित करते हैं, मोल से प्रदर्शित करते हैं। छठवां आपका आता है ताप। ताप का जो संकेत है वो थीटा या आपका के से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो आपका केल्विन होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। चलिए सातवां जो आपकी मूल राशि होती है वह आपकी ज्योति तीव्रता। क्या होती है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसे कैडमियम से प्रदर्शित करते हैं, सीडी से। इसे क्या करते हैं, कैडमियम से प्रदर्शित करते हैं, सीडी से, यानी लाइट इंसिडेंट। ज्योति का मतलब होता है क्या, प्रकाश, तीव्रता मतलब इंडिसेंट, यानी कि लाइट इंडिसेंट से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो संकेत होता है वह सीडी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वह आपका कैंडिला होता है। इसका मात्रक क्या होता है, आपका कैंडिला होता है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके भौतिक राशियां, यानी भौतिक राशियां कितनी होती है, 3 होती है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ये आपको हमने दिखा दिया। 7 द्रव्यमान, उसका संकेत है, मात्रक आपका किलोग्राम। दूसरी लंबाई उसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या हो गया, आपको मीटर हो गया। समय, तीसरा समय का मात्रक सेकेंड। चौथा आपका विद्युत धारा, ये आई, इसे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक एम्पियर। पांचवा पदार्थ की मात्रा, इसका क्या होता है, मोल होता है। चलिए छठा आपका ताप और टेम्परेचर, ये थीटा या के से, इसका मात्रक क्या लिखते हैं, हमेशा केल्विन में लिखते हैं। सातवां हो गया ज्योति तीव्रता, इसका संकेत सीडी और मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। तो फ्रेंड्स ये मूल राशियां होती है, ऐसी राशियां होती हैं जिससे क्या होती है कि बहुत से राशियों को निर्माण किया जाता है। तो इन राशियों को मिला के ही दूसरी क्या करती है, राशियां बनती हैं। जैसे बात करते हैं व्युत्पन्न राशि की, बात करते हैं व्युत्पन्न राशि की। व्युत्पन्न राशि देखिए, जैसे आप ले लीजिए चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को आप क्या लिखते हैं, दूरी को देखिए यहाँ पे लंबाई होता है ना, दूरी का क्या होता है, आपको लेंथ लिखते हैं और समय आपका टाइम लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लेंथ लंबाई हो गया, टाइम समय हो गया। तो ये लंबाई और समय ये दोनों इसमें मिल रहे हैं कि नहीं, तो इन दोनों के यूज से ही ये आपका चाल निकल रहा है। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये चीजें यहाँ से ही निकल रही है ना, यानी कि इन्हीं चीजों से ये चीज आपका निर्माण हो रहा है। मतलब कि लेंथ और समय से ही आपका किस चीज का निर्माण हो रहा है, चाल का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब कि व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वह आपका मूल राशियों पर ही क्या रहती है, डिपेंड रहती है। क्योंकि बिना मूल राशियों के आप व्युत्पन्न राशि नहीं निकाल सकते। तो जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों पर ही क्या करती हैं, निर्भर रहती हैं। जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और इंटू चौड़ाई आपका। तो लंबाई देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, और ये चौड़ाई भी फिजिक्स के भाषा में क्या है आपकी, ये लंबाई होती है। जो चौड़ाई होता है वो फिजिक्स के भाषा में भी आपकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो यहाँ पे भी लंबाई मिला, यहाँ पे भी लंबाई मिला, इन दो लंबाइयों की से ही आपका क्षेत्रफल का निर्माण हुआ। यानी कि व्युत्पन्न राशियां हमेशा मूल राशियों पर ही डिपेंड रहती हैं और मूल राशियों के द्वारा ही हम व्युत्पन्न राशियों को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके इंट्रोडक्शन, जो फिजिक्स का दूसरा मेरा पार्ट था इंट्रोडक्शन का।
तो फ्रेंड्स यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।